एसएचओ सर खुद सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर करके उसको दबा देते हैं। पुलिस वाला मुझे गंदे गंदे रात को मैसेज भेजता है, जिसकी कार्रवाई में मैम डीएसपी मैम ये बोलती हैं कि ये तो मैसेज ही नहीं है ऐसे कोई खास, फिर भी हम कार्रवाई कर देते हैं। वो रात को मुझे कॉल करते हैं, उनके हिसाब से यह है कि जब कुछ बड़ी घटना होगी तो उनके लिए कार्रवाई की चीज़ें होंगी। पुलिस वाले का मुझे रात को मैसेज करना, मुझे रात को गंदे कॉल्स करना, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। सर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, मैंने नेशनल लेवल तक मैं गई हुई हूँ, अगर कार्रवाई नहीं होती तो मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पीएम मोदी सर के पास भी मैं जा सकती हूँ, उनके पास धरने पर भी मैं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे न्याय की उम्मीद है। मेरे पास सारे सबूत हैं, वो लोग अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं बिना किसी डिग्री के। मैं कंप्लेन करती हूँ सीएमओ सर के पास, तो उनका जवाब होता है कि कौन वहाँ पे रेड डालेगा, कौन वहाँ पे कंप्लेन करेगा। उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन लगाती हूँ तो एसएमओ सर बदतमीजी करते हैं, कहते हैं यहाँ से खड़े हुए यहाँ से निकल जाइए। मेरे पास बकायदा सबूत है जिसमें वो तीनों जिनके नाम मैंने बताए। मेरी शादी 2017 नवंबर में हुई थी। जो वो लोग हैं वो जीना से हैं बेसिकली, उनका अपना एक क्लिनिक है पंजाबी यूनानी दवाखाना के नाम से, जिसमें मेरे पति प्रियंक बत्रा, उनके ताऊ रघुनाथ बत्रा और मनीष बत्रा उसको चलाते हैं। हमें ऐसे डॉक्टर बता के शादी करी थी, लेकिन शादी के बाद इसे पता लगी कि वो डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी क्लिनिक चला रहे हैं। कोई उनके पास डिग्री नहीं है, जिसको आज भी वो क्लिनिक चल रहा है और उसमें अच्छे खासे पेशेंट देखे जा रहे हैं बिना किसी डिग्री के। पहला तो ये था उन्होंने हमसे झूठ बोल के शादी करी थी। उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई कि वो लड़का डॉक्टर नहीं है, फिर वो लोग मुझे दबाने के लिए मुझे मेंटली प्रेशर करने लगे। दहेज की उनकी डिमांड होने लगी कि हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, आप लोगों ने हमें डॉक्टर के हिसाब से दहेज नहीं दिया। तो उस टाइम जिसे सब हुआ, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे मेंटली फिजिकली हर तरह से मुझे हैरेस किया, और हार के जब उनसे नहीं बना, कि उनको लगा कि अब कुछ नहीं चीज़ें बनेंगी, तो मेरे पिता को बुलाया और मुझे घर से ले जाने के लिए बोला कि आप इसे यहाँ से ले जाइए, मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा। उस टाइम मैं 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी, उस टाइम मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी। अगर वो जो हालात थे वो मैं ही जानती हूँ कि मैं उससे आज तक मैं किस हालातों से गुजर रही हूँ। मेरा बच्चा तकरीबन 4.5 साल का है। आज तक उन लोगों ने इसकी शक्ल देखना तो दूर, कोशिश तक भी नहीं करी है। इसका मेरा बच्चा मेरी माँ के पास हुआ है, आज तक उन्होंने इसको देखा तक नहीं है। उनको ना इस बच्चे से लगाव है, ना इस रिश्ते से लगाव है। उनके लिए दो ही चीज़ मैटर करती हैं, दहेज और उनकी झूठी शान, जो है नहीं उन लोगों के पास। क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ। मैंने जगह जगह एप्लीकेशन लगाई हैं। मेरी दहेज की एफआईआर लॉन्च हुई थी 108 नंबर पिनगवा थाने में 2022 में, जिस पे कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता, ना मेरी बरामदी कराई जाती है। ऊपर से मुझे ही 10-10 12-12 बार मुझे रात को थाने में बुलाया जाता है ममता मैडम के द्वारा। अगर उसकी कंप्लेन आगे मैं करती हूँ तो श्री ओमवीर जी हैं एसएचओ, वो फर्जी साइन जो मैंने सीएम विंडो में लगाई है उसके फर्जी साइन कर देते हैं खुद से ही, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज तक न्याय नहीं मिला है मुझे, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये मेरा 4.5 साल का बच्चा है, इसको लेके मैं न्याय की उम्मीद से घूम रही हूँ। आज भी मैं उसी उम्मीद से आई हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, कहाँ आप लोग गए हैं? कौन से अधिकारी, कौन से मंत्रियों के पास आप लोग गए शिकायत लेकर? सर मैं आईओ ममता मैडम से लेकर एसएचओ ओमवीर जी, डीसी सर के पास, नू डीसी सर के पास, और एसपी सर के पास, डीएसपी मैम के पास, इवन मैं वुमेन कमीशन में भी कंप्लेन लगाई है। मैं दिल्ली वुमेन कमीशन तक गई हूँ, मैंने सीएम विंडो में कंप्लेन लगाई हैं। मैंने गृह मंत्रालय जो हरियाणा के हैं उनके पास मैंने मेल से कंप्लेन की है बाकायदा, और 2 बार मैं उनसे मिली भी हूँ। एक मैं 21 मई को मिली थी लास्ट ईयर, और एक मैं 11 तारीख को मैं मिलकर आई हूँ। और मैंने जगह जगह ईमेल्स लगाए हैं, यहाँ तक कि मैंने नेशनल के जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट हैं मनसुख जी, वहाँ पर भी मैंने मेल से कंप्लेन लगाई है। और जो वहाँ का जो गृह मंत्रालय है नेशनल लेवल का, वहाँ पर भी मैंने मेल लगाई है, बट कार्रवाई कहीं से कहीं तक मेरी नहीं हो रही है।